जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। ठीक जिस तरह हम लोग एक नई बिल्डिंग बनाने जाते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग पिलर्स बनाते हैं, एक ढांचा उसका तैयार करते हैं नई बिल्डिंग का, और वो पिलर्स उस बिल्डिंग को सपोर्ट करने में, उसको रोकने में सहायता करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो हड्डियाँ बनी वो पिलर्स का ही वर्क करती हैं, हमारे शरीर को सपोर्ट करने में, उनको एक शेप देने में सहायता करती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनका कार्य क्या होता है। कार्य मेन चीज़ हमने पहले बता दिया कि उसका एक कार्य आकार देना, ठीक है, एक शेप देना हमारे शरीर को। ठीक, या आप देखिए ये जो जेलीफिश दिख रही है आपको, ये बिना शेप के, इसका कोई शेप नहीं, ठीक है, यानी कि हड्डियों का प्रॉपर शेप नहीं है। और अमीबा हो गया, उसका कोई शेप और साइज नहीं होता, ठीक है। और ये इसका प्रचलन और गति, हमारा जो शरीर होता है इस ढांचा किस में सहायता करता है? प्रचलन और गति में। प्रचलन क्या होता है? इधर उधर चलना, जैसे हम ये चल रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका हम प्रचलन कर रहे हैं। लेकिन वहीं आ जाती है कि गति इसमें यानी कि मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं। गति सिर्फ हम जैसे इधर खड़े हैं सीधे चुपचाप, इधर उधर हिल डुल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है, या हम कोई हाथ वो कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें हम लोग गति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो इसे कहते हैं कि लोकोमोशन यानी कि प्रचलन। अब तीसरा काम आता है इसका सुरक्षा देना। हमारे शरीर को ये जो हमारा ढांचा है ये सुरक्षा किस प्रकार देता है? ठीक है, सुरक्षा देता है हमारे जो नाजुक अंग हैं, जैसे कि मस्तिष्क हो गया, ठीक है, ये क्रेनियम नाम की हड्डियाँ इसे सुरक्षा देती हैं। और ये हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इसे पसलियाँ हमारी ये सुरक्षा देती हैं। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके प्रकार यानी कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। ये कंकाल तंत्र मेनली दो टाइप का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल वो होता है कि जो बाहरी वातावरण यानी कि हमारे बाहर से जो हमारी शरीर को सेफ्टी दे। जैसे ये हमारे नाखून या नेल्स, ठीक है, लड़कियों के नेल्स काफ़ी लार्ज होते हैं, यानी वो तो इतने बड़े बड़े रख लेती हैं, ठीक है, भूतनी की तरह, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली ये नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, ये एक तरह के कंकाल ही है। और दूसरे जीव यानी कि मोलस्का जीवों में आप लोगों ने देखा होगा, मोलस्का आप लोग फिश फिगर में देखिए, मोलस्का प्रकार के होते हैं। जो एक सीप पाया जाता है समुद्र में, जो सीप पाया जाता है या शंख, उसके अंदर एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट्स, ठीक है, वो जीव वो अपने शरीर को किस प्रकार सेफ्टी देता है? वो उसी बाहरी जो उसकी बाहरी लेयर होती है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो लेयर ही उसको सुरक्षा देती है। वो उसका बाहरी यानी कि उसका बाह्य कंकाल तंत्र यानी कि एक्सोस्केलेटल हो गया। और एक दूसरा कोई जीव जैसे कि केकड़े के ऊपर भी आपने देखा होगा कि उसका जब टच करके देखो तो वो टाइट लगेगा, ठीक है, बहुत खट की आवाज़ आती है। तो उसका भी बाहरी कंकाल ही है। या उसका देख लो कि टिड्डा जो हरी घासों में पाया जाता है, उसके ऊपर भी उसका भी बाह्य कंकाल होता है। कछुआ, ठीक है, टर्टल्स, वो भी बाह्य कंकाल उसका होता है, बाहरी लेयर। देखा होगा कितनी हार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे घरों में पाया जाता है कॉकरोच, उसका भी बाह्य कंकाल है। कॉकरोच आप लोगों को फिगर में दिख रहा है ना, कॉकरोच अगर उसको मारो, ठीक है, लड़कियाँ देखा होगा ना, लड़कियाँ जब उसको मारती हैं, मेन चीज़ वो लड़कियाँ देखेंगी तो सबसे पहले डर जाएंगी, ओ माय गॉड कॉकरोच। वो दरअसल अगर उनके पापा मम्मी हैं सामने, कोई है सामने, तो वो जनाएंगे कि हाँ हम कितने मासूम हैं। लेकिन अगर वो अकेले कमरे में हैं तो उस कॉकरोच को रपटा के पकड़ इस तरह से बेचारे को मारेंगी कि उसको मतलब उसका बाह्य कंकाल तोड़ ही देंगी। देखेंगे कि हाँ इसका बाह्य कंकाल कितना मजबूत है। वो जन्म लेने से पहले कॉकरोच सोचेगा कि इस बार अगर कॉकरोच बने तो लड़कियों को हाथों में ना आए, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि हम इसके बारे में देखते हैं कि दूसरी चीज़ आंतरिक कंकाल क्या होता है। एक्सोस्केलेटल मतलब कि हमारा आंतरिक ढांचा, ये मनुष्य या किसी जानवरों में, जैसे कि आप लोगों को गाय में दिख रहा है, इसका कोई बाहरी तो ठोस लेयर नहीं, उसके पहले बाल हैं छोटे छोटे, उसके बाद उसकी त्वचा, ठीक, उसके बाद मांस, और जस्ट उसके बाद आता है कि आंतरिक कंकाल यानी कि उसकी हड्डियाँ या उसके शरीर का ढांचा, वो एंडोस्केलेटल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद कोई भी जानवर जैसे कि भैंस हो गई, बकरी हो गई, या मनुष्य, एक सबसे जीता जाता उदाहरण मनुष्य, उसका भी अंदर होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा मेन टॉपिक था मनुष्य कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि आगे की उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं।
उन 206 हड्डियों के नाम आपको रटे होने चाहिए हर हाल में। आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव कंकाल में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानव कंकाल की जो हड्डियाँ होती हैं वो किस टाइप में होती हैं। ठीक है, जो मेनली बोन होती हैं, हड्डियाँ बनी होती हैं हमारी दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो मानव कंकाल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज एंड बोन्स। यानी कि कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं और बोन्स हड्डियाँ हमारी। ठीक है, यानी कि अस्थि और उपास्थि। जिस तरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक उसी तरह अस्थि और उपास्थि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हड्डी अस्थि बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। किधर लिख दे, ठीक है, अरे ऐसे सुन लो। ठीक है, अस्थि जो होती है, अस्थि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और जो उपास्थि होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और जो उपास्थि होती है उसमें कैंड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो उपास्थि होती है वो उसमें लिपिड भी पाया जाता है। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन मैंने बता दिया जो कि कैंड्रीन प्रोटीन होता है। ठीक है, ठीक जब कोई चिता जलाई जाती है, जब आदमी मर जाता है उसके बाद जब चिता जलाई जाती है तो उसमें देखा होगा कुछ लोगों की जिसमें चिता में बहुत तेज़ बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि जलती ही नहीं कुछ लोगों की, तो कहते हैं कि बहुत पापी इंसान था। अरे भैया वो पापी नहीं था, खाया पिया नहीं था, इसीलिए उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की कमी हो गई, फास्फोरस की। ठीक है, जो कि कैल्शियम फास्फेट जो माचिस की तीली पर फास्फोरस लगा होता है ना, ठीक, इसी वजह से जो फास्फेट होता है वो बहुत जल्दी से जलाने का काम आता है। जिसमें फास्फेट की मात्रा अधिक होगी या प्रचुर मात्रा में होगी उसकी चिता आराम से जल जाएगी। या ठीक, तो गाँव में कहते हैं कि अरे बहुत वो पापी था इसीलिए उसकी चिता ही नहीं जल रही थी, भैया उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की कमी थी। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हड्डी हमारी और कैल्शियम फास्फेट की उपास्थि। ठीक, अब मेन चीज़ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि मानव कंकाल में। मानव कंकाल मेनली दो भागों में डिवाइड होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है? अक्षीय कंकाल इंग्लिश में से कहते हैं एक्सेल सिस्टम और उपांगीय कंकाल को कहते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, सॉरी स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल एंड एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो होता है वो ओवरऑल 80 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यानी कि अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल ये हमारा टोटल 126 बोन्स से मिलकर बना होता है, 126। ठीक है, अब अक्षीय होता क्या है? अक्षीय हमारा ये जो सर दिख रहा है हम लोगों का, ये जो सर दिख रहा है यहाँ से लगा कर ठीक इस तरह, ये सर वाला पूरा हिस्सा और ये छाती, ठीक है, सीना, ये यहाँ तक इसको कहते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटल यानी कि अक्षीय कंकाल। ठीक, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ शरीर है, ठीक, जिनसे हम लोग वर्क करते हैं या कोई काम करते हैं, उससे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि उपांगीय कंकाल में रखते हैं। ठीक, वो उसमें टोटल होती हैं कि 106 हड्डियाँ होती हैं और जो अक्षीय कंकाल होता है यानी कि हमारे सर से लगा कर यहाँ तक उसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। अभी हम लोग टोटल की पूरी 206 हड्डियों के नाम हम लोग रट लेंगे। ठीक है, आराम से याद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बारी देख लेते हैं कि उसमें होता कितनी हड्डियाँ। सबसे पहले इसमें खोपड़ी में, मानो खोपड़ी में, ठीक है, खोपड़ी यानी कि इसके ऊपर से ये जो यहाँ तक जो सर है हमारा, पूरे सर में ओवरऑल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें होती हैं 29, ओवरऑल 29 बोन्स। ठीक है, और उसके बाद जो पसलियाँ और उरोस्थी, इसमें रिब्स, इन्हें इसको खोपड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्कल। ठीक, और जो पसलियाँ यानी कि रिब्स एंड उरोस्थी को कहते हैं। रिब्स कौन सी होती हैं? रिब्स हमारी ये जो सीने की पसलियाँ हैं, ठीक है, 12 पेयर्स यानी कि ओवरऑल 24 हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ ये वाली हो गई यहाँ से यहाँ तक लगा तक। ठीक है, और उसमें एक उरोस्थी कौन सी होती? अब ये वाली हैं, भगवान ने किसी चीज़ में ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हैं बस वो ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे, अगर किसी चीज़ में ज्वाइंट नहीं होंगे तो उसमें ऊपर से मान लो बिल्डिंग कर दी हुई। ठीक, जैसे ये आई हुई हैं उसके ऊपर से हम लोगों ने इस तरह भगवान ने बिल्डिंग कर दी। ठीक है, ये मान लो, तो उसी को कहते हैं जो एक सिंगल हड्डी है जिसमें टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ जुड़ी हुई हैं, उससे कहते हैं उरोस्थी यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये कितनी मिला के होगी? 12 जोड़ी है यानी कि 24 प्लस 1 ये 25 ओवरऑल। ठीक है, तो 24 + 1 इसको हम लोग कर लेते हैं 24 + 1। ओके, अब कशेरुक दंड, इससे क्या कहते हैं? ठीक, कशेरुक दंड इसमें कितनी होती है? कशेरुक दंड ये हमारा जो होता है मेरुरज्जु इसे कहते हैं, सॉरी मेरुरज्जु नहीं, मेरुदंड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में मेरुदंड। ये यहाँ से लगाकर, ये आप लोग फिगर में भी देख लीजिए, यहाँ से लगाकर जो पीछे से हमारा ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे कशेरुक दंड कहते हैं। और इसके अंदर ये भी हमारा सुरक्षा देने का वर्क करता है। जो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जाती है, मैंने
पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है मेरुरज्जु की क्या क्या वर्क होता है। वो जो नसें जाती हैं ना माइंड मस्तिष्क से 31 जोड़ी, उसी को सेफ्टी देने का कार्य करता है ये कशेरुक रज्जु, ठीक है, कशेरुक दंड। इसमें टोटल कितनी होती है? इसमें टोटल होती है 26, ओवरऑल 26। यहाँ से लगाकर ये पूरी नीचे तक ओवरऑल 26 हड्डियाँ होती हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इधर इस साइड में देख लेते हैं इधर कितनी हड्डियाँ होती हैं। इधर हमारी होती है उपांगी कंकाल, यानी कि उपांगी कंकाल। अब उपांगी कंकाल ओवरऑल 126 बोन्स से मिलकर बना होता है। तो 126 बोन्स में मिलाने लिए इसमें हम लोग इनको हमने दो पार्टों में भाग कर लिया, भुजाएं और मेखलाएं, यानी कि लिम्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं लिम्स, और मेखलाएं को कहते हैं गर्डिल्स। गर्डिल्स इधर देखिए आप, जो पहले इसको कहते हैं लिम्स, ठीक है, लिख नहीं रहे इंग्लिश में, जो इंग्लिश में देख रहा हो वो नोट कर लिया अपने आप से, लिम्स इसे कहते हैं, और इन्हें कहते हैं गर्डिल्स। लिम्स का मतलब ये भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अग्रभुजा और पश्चभुजा, यानी कि 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, ठीक है। इसमें भुजाएं ओवरऑल हमारी 120 बोन्स से मिलकर बनती हैं, और जो ये मेखलाएं यानी कि गर्डिल्स होती हैं ये टोटल बची 6 यानी 6 बोन्स इनसे मिलकर बनती हैं। अब इसके अंदर कौन सी अग्रभुजा और पश्चभुजा, इसमें कौन कौन सी आ जाती है? अग्रभुजा में हमारे ये दोनों हाथ आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पूरे हाथ में होती हैं 30 हड्डियाँ, एक हाथ में 30 हड्डियाँ, और यानी कि एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ, ठीक है। उसी तरह ठीक ये पश्चभुजा जो लिखा है कि हिंड लिम्स, इसमें ओवरऑल कितनी हड्डियाँ? एक टांग में इधर भी 30 हो जाती हैं, उधर भी 30, यानी कि टोटल 60 120, ठीक है। अभी उनके नाम हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं पूरी की पूरी, ठीक है। अग्रभुजा और पश्चभुजा। अब बचेगी मेखलाएं कौन सी होती हैं? ये मेनली आप लोग फिगर में देख लीजिए, ठीक है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक। उधर ओवरऑल बचती है कि 120 में से 120 तो इधर होगी, अब बचेगी 6 ये बोन्स, ये इसमें अंश में मेखला कुछ हमारे होते हैं, यानी कि 4 बोन्स, ये यहाँ पे अंश मेखला, ये वाली 2 वाली बोन्स स्कैपुला और क्लवाइकल, ठीक है, यानी कि ये वाली जो हो गई क्लवाइकल है, ओके, और ये वाली क्लवाइकल, और इसके जस्ट पीछे वाली स्कैपुला, ठीक है। इसे कहते हैं पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल में कौन सी होती है? आप लोग फिगर में देख लीजिए, जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं चेयर्स पे या ज़मीन में किस तरह बैठते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग पेल्विक गर्डिल्स। अब हम लोग इनके ओवरऑल सब हमने एक ऊपर फिगर देख लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इनके नाम, और जिस तरह हम बोलते हैं नाम, उसके बाद आप लोगों को भी ठीक उसी तरह याद होने चाहिए हर हाल में आप लोगों के भी नाम, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल था, जो कि एक्सियल स्केलेटन था, उसके पार्ट्स हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब इनके हम पहले नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था खोपड़ी के, यानी कि स्कल, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 29। हड्डियों में जो क्रेमियम कहाँ पे हड्डियाँ पाई जाती हैं? हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि क्रेमियम नाम की हड्डियाँ जो हमारा ये मस्तिष्क की सेफ्टी करती हैं, सर के ऊपर ये ली, इन 8 हड्डियों का ग्रुप एक होता है, उन्हें ही क्रेमियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि 8 हड्डियों का ग्रुप मतलब कि 8 हड्डियाँ, क्रेमियम नाम की हमारे शरीर में 8 हड्डियाँ, ठीक है, सर पर। जस्ट उसके नीचे आओगे क्या? चेहरा आएगा, फेस, यानी कि इन्हें हम फेशियल बोन कहते हैं, ठीक है। चेहरे की अस्थि, चेहरे की अस्थि होती है 14, कहते हैं ना कि 14 ही के चांद, ठीक। उन्हें से याद करना कि चेहरे की हड्डियाँ टोटल 14 हड्डियाँ हो गई हमारे चेहरे में, ठीक। उसके नीचे आती है करड़ास्थ क्या होती है? ईयरबोन, इन्हें कहते हैं ईयरबोन हमारे ये कान, इसमें मेनली पाई जाती है 3 है, एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, मैलस इंकस स्टेपेज, ठीक है। यानी कि 3 हड्डियाँ जो पाई जाती हैं करड़ास्थ में, इसमें मैलस इंकस स्टेपेज जो होती है, क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो स्टेपेज होती है, जो कि कान की हड्डियों में पाई जाती है, ठीक, करड़ास्थ। अब इसमें 3 है, एक कान में 3, यानी कि दोनों कानों में ओवरऑल मिला के 6 हड्डियाँ, तो कान की हड्डियाँ हमारी कितनी हो गई? 6 बोन, ठीक है, 6 बोन ये हो गई। अब हायोइड हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हायोइड आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, हायोइड ये जस्ट गर्दन के नीचे, ठीक है, इसके नीचे आप लोगों को इसमें रेड कलर की दिख रही होगी हायोइड, ये इसे कहते हैं हायोइड। ये जब कोई लड़का फांसी लगाता है, जैसे SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत हमारे, जब वो फांसी लगाए थे तो पता कैसे चला था कि ये फांसी लगाएं? दरअसल उनकी इसी चीज़ से ये जब फांसी लगाई जाती है तो ये टूट जाता है, ठीक है, ये हड्डी टूट जाती है, इसी से पता चलता है ये सुसाइड था या मर्डर था, ठीक। तो हायोइड मेनली हमारी इसके नीचे पाई जाती है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक हड्डी होती है 1, ठीक। अब इन लोगों को गिन लो, टोटल
8 14 6 1 यानी 6 1 7 7 और 14 7 21 21 8 1 29 टोटल 29 हड्डियाँ हो गई हमारी खोपड़ी की। ठीक है, यानी कि पहले फिर से गिनो एक बार, क्रेमियम, ठीक, उसके बाद चेहरे की अस्थि यानी कि फेशियल बोन, क्रेमियम, फेशियल बोन, ईयर बोन एंड हायोइड, ये हड्डियाँ हमारी होगी खोपड़ी की। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, लड़का 29 लगा के फेल होकर चला आता है। आप लोगों को यहाँ पे एक गलती नहीं करनी, ये हमारी उपास्थि हैं, करड़ास्थि जो है, करड़ास्थि, ये कान की हड्डियाँ जो हैं, ये आप लोगों को दिख रही होंगी ना कितनी नरम है ये कान की हड्डी, और ये नाक की आप लोगों को दिख रहा होगा ना कितनी नरम है। तो ये उपास्थियाँ हैं, हमने पहले ही बताया था कि उपास्थियाँ लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है जो कि बहुत नरम होती हैं। तो ये इन लोगों को हम हड्डियों में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, इनको अस्थियों में नहीं बल्कि उपास्थि में काउंट करते हैं। इसलिए इसमें हो जाती है, खोपड़ी के आंसर हो जाता है कि 22 हड्डियाँ, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। तो अब आप लोग क्या लगाएंगे आंसर कि ओवरऑल अगर पूछा जाता है उपास्थि सहित, खोपड़ी में उपास्थि सहित हड्डियों की संख्या, तो हम लोग टोटल 32 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है सिर्फ खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या, तो टोटल 22 लगाई जाती है। ठीक, इधर यानी कि क्रेमियम 8, चेहरे की अस्थियाँ 14, करड़ास्थि 6 और हायोइड 1। उसके आगे हम लोग आते हैं पसलियाँ हमने बताया था आप लोगों की कि ये जो रिब केस है हमारा, ये टोटल पसलियों से मिलकर बना है 12 पेयर्स, यानी कि 24 जोड़ी, 24 होती हैं ओवरऑल, 24 12 जोड़ी और 24 अस्थियाँ जो होती हैं ये पसलियाँ, इनसे मिलकर बना होता है। और एक हमने बताया था अभी जस्ट पहले कि एक उस पर एक हड्डी रख के बिल्डिंग कर दी गई है, उसे कहते हैं उरोस्थी यानी कि स्टर्नम। ठीक है, तो 24 ये हो गई, 24 और प्लस 1, ये टोटल मिला के 25 हड्डियों के मिलकर एक ग्रुप हो जाता है इनका। ठीक है, अब उसके आगे मेरुदंड, ये हमारा जो पिछला हिस्सा हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी में कहते हैं। ये क्या होता है मेरुदंड में दरअसल टोटल हड्डियाँ होती हैं हमारे 26, मेरुदंड में कुल हड्डियाँ होती हैं 26 हड्डियों में उनका नाम क्या होता है, 26 हड्डियों में देखो नाम क्या होता है। जो ये सर्वाइकल लिखा है, सर्वाइकल बोन्स कौन सी होती हैं, सर्वाइकल बोन्स ये जो हमारे जस्ट गर्दन के नीचे, आप लोग फिगर में भी देखिए, ये हमारे गर्दन के नीचे यहाँ से लगाकर ये जो यहाँ तक लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं यहाँ तक, ये 7 बोन्स होती हैं जिन्हें हम लोग सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। ठीक है, ये होती हैं 7। ओके, उसके बाद थैरेसिक, अब ये जो उरोस थी, ये पसलियाँ थी हमारी, ठीक है, ये आगे से तो चलेगी, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि पीछे ऐसे ही हवा में तैर रही होंगी। इसमें से जो हमारी पसलियाँ होती हैं ये जाकर पीछे भी इसी हमारे मेरुदंड में जाके जुड़ जाती हैं जाके। ठीक है, तो जो ये हड्डियाँ यहाँ से 12 जोड़ी निकली थी, ये इन्हीं उरोस्थी में जाके कुछ हड्डियाँ इसमें मिल जाती हैं पीछे मेरुदंड में। तो इन हड्डियों की संख्या होती है टोटल 12। ठीक, 12 ये हो गई थोरेसिक, यानी थोरेसिक बोन्स भी कहते हैं। और ये जो ऊपर की 7 सर्वाइकल हो गई। बाद में आती है लुम्बर, ये जस्ट उसके पसलियों की रिब केस के जस्ट नीचे उतरोगे, ठीक है, जहाँ पर स्टमक हो गया और पेंक्रियाज होता है उसके जस्ट पीछे ये हमारा होता है, उसमें लुम्बर, उन हड्डियों का नाम होता है लुम्बर। ये होती है 5। ठीक, ये इन हड्डियों की संख्या होती है 5। उसके जस्ट नीचे उतरोगे, नीचे आएगा, उसके बाद यानी कि कमर के हिस्से के नीचे आता है एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है सैक्रल। ठीक, और जस्ट उसके नीचे आओगे तो एक क्यूडल नाम की एक हड्डी हो जाती है। अब टोटल हम लोग इनकी काउंटिंग कर लेते हैं कितनी होगी, 7 12 7 कितना होता है, 12 7 19 और 5 24 25 और एक ये 26, A1 लिखा है एक, 26 ओवरऑल इसमें 26 हड्डियाँ होगी। हम लोग एक बार नाम लेते हैं खोपड़ी की हड्डियाँ, क्रेनियम, फेशियल बोन, ईयर बोन एंड हायोइड। उसके जस्ट नीचे पसलियाँ यानी कि पसलियाँ, ये रिब्स बोन एंड स्टर्नम। ठीक, उसके जस्ट इधर मेरुदंड में देखते हैं, तो मेरुदंड में हमारी कौन सी सर्वाइकल हो जाएगी, सर्वाइकल के जस्ट नीचे हो जाएगी थैरेसिक, उसके बाद लुम्बर हो जाएगी, सैक्रल हो जाएगी और सैक्रल के जस्ट नीचे क्यूडल हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया टोटल अक्षीय कंकाल, इसमें यानी कि एक्सेल स्केलेटल में कितनी हड्डियाँ होगी। अब उसके हम लोग बात करते हैं कि अपेंडिकुलर में देखते हैं कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, उनके नाम टोटल देख लेते हैं। देख बाबू, हमने पहले पढ़ लिया था एक्सेल स्केलेटल के बारे में, अब पढ़ते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग इसके हमने पार्ट किए थे भुजा और मेखला। सबसे पहले हम लोग भुजा के बारे में देख लेते हैं। हमने भुजा का फिगर बनाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और उधर फिगर में आप लोग देख लीजिए, जो है भुजा यानी कि हमारा हाथ, अगर भुजा यानी कि हमारा हाथ में हमारे टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं,
ठीक 30 की हम लोग एक बार गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं हम लोग ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब फिगर में देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमरस दिए, एक यहाँ से यहाँ तक की हड्डी, इसको कहते हैं ह्यूमरस। उसके जस्ट आगे अल्ना और रेडियस, रेडियस और अल्ना। रेडियस मोटी वाली हड्डी है, उस फिगर में देखिए, रेडियस मोटी वाली हड्डी और पतली वाली जो हड्डी है वो अल्ना। ठीक है, रेडियस जो कि वो अंगूठे के साइड में, और अल्ना हमारे जो छोटी वाली उंगली है उस साइड में। रेडियस, अल्ना। अब उसके कार्पल्स, कार्पल्स यानी कलाई की हड्डियाँ। कार्पल्स इसमें छोटी छोटी बिल्कुल जो छर्रे होते हैं उस टाइप में। ठीक है, कार्पल्स। और मेटाकार्पल्स ये हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल्स ये वाली 5 हड्डियाँ जिनसे ये हमारी उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं। मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजस, फैलेंजस होती हैं 14। ठीक है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, इन हड्डियों की संख्या की 8। ठीक है, और मेटाकार्पल्स 5, और फैलेंजस जो होती हैं वो होती हैं 14। ठीक, एक बार फिर से याद करो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस। ठीक है, यही 4 बार आप लोग अपने कमरे में हो, कमरे में जहाँ भी हो वहाँ पे आप लोग दोहराइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फैलेंजस, फैलेंजस की 14, हमने फैलेंजस में भी 14 बताई थी और फेस पे भी 14 बताई थी। यानी कि अगर किसी के हाथ से मारा जाए, हमारी मुट्ठी बांध के मारा जाए, 14 ही के चांद उसका बिगड़ जाएगा ना। इससे याद रखना कि 14 हमारे फेस में भी होती है और 14 हमारे फैलेंजस इन वाली उंगलियों में भी होती है। ठीक है, उससे ह्यूमरस, रेडियस, एक बार फिर से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 5, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजस 14। ठीक, उसके जस्ट बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये 30 हड्डियाँ होगी। 30 हड्डियाँ, एक हाथ, एक भुजा की हमने देखी 30 हड्डियाँ, और 30 दोनों की ओवरऑल 60। नाम दोनों के सेम हो गए। ठीक है, दोनों पैर में, हाथ में। अब पैर की भुजा देख लेते हैं, पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं, हमने बताया था। अब इसमें कौन सी होती है? फीमर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो ये जबड़ा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है सबसे बड़ी हड्डी व सबसे लंबी, तो फीमर हो जाएगी। फीमर कितनी होती है? 1। उसके जस्ट नीचे पटेला। ये पटेला जो होता है गेंद टाइप में होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं, गांव में कहते हैं कि यहाँ लड़कियों का दिमाग होता है। इसे कहते हैं कि ये वाली जो हड्डी है ये लड़कियों का दिमाग है। वैसे भी जहाँ तक सच है, लड़कियों का दिमाग यहाँ तो होता नहीं, होता यहीं है, पैर ही में शायद आई होप, हमें भी लगता है। ठीक है, साइंस नहीं मानता है, तो इसे कहते हैं पटेला। ये भी एक हड्डी होती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे टिबिया और फिबुला। टिबिया, फिबुला, जो हमारी, जिस तरह हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ थी यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी? रेडियस, अल्ना थी, उसकी जगह पर यहाँ पर टिबिया और फिबुला हो जाएंगी। ठीक है, एक टिबिया हो जाएगी, फिबुला। टिबिया जो है वो बहुत टिबिया मोटी हड्डी भी है और वो चमकीली भी इसके साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है टार्सल। टार्सल जिस तरह हमारी कलाई की हड्डियाँ थी, ठीक उसी तरह पैर के नीचे भी थी। ठीक है, पैर के नीचे हमारे जस्ट इसके टिबिया और फिबुला की हड्डियों के नीचे आएगा। फिगर में देखिए, फिगर में जस्ट उसके नीचे टार्सल्स। ठीक है, टांग की है तो टार्सल और कलाई की है तो कार्पल्स। याद रखना, कलाई की कार्पल्स और टांग की टार्सल्स। ठीक है, टार्सल कितनी हो जाएंगी? टिबिया और फिबुला ये ओवरऑल मिला के 2 हो गई, लेकिन अगर यहाँ पर एक हड्डी एक्स्ट्रा हो गई, हमारे हाथ में तो थी नहीं, यहाँ पे कार्पल्स 8 थी, तो टार्सल यहाँ 7 ही बचेंगे। ठीक है, ये याद रखना, कार्पल 8 होती हैं, टार्सल 7 होती हैं। ये हड्डियों की संख्या होती है 7। उसके आगे आ जाती है मेटाटार्सल। जिस तरह मेटाकार्पल्स थी उसी तरह मेटाटार्सल हो जाएंगी। मेटाटार्सल भी 5 हो जाएंगी, ये सेम हो जाएंगी। और इसमें फैलेंजेस, इनका कोई नाम ही नहीं चेंज है। फैलेंजेस 14, फैलेंजेस इसमें भी 14। ठीक है, इसमें भी ओवरऑल मिला के हमारी हड्डियों की संख्या हो जाएगी 30। 2 पैर मतलब कि 60। ठीक, और यहाँ पे भी 30 थी, 30 दूना 60, इसमें भी हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग ने देख लिया उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल के बाद हम लोग देख लेते हैं मेखलाएँ। मेखलाएँ कौन सी होती हैं? ठीक है, हम लोग दो चीज़ें देख चुके हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। उसके बाद आता है मेखलाएँ। ठीक है, मेखलाएँ हमारी कौन कौन सी होती है? अंश मेखला और छोड़ी मेखला, दो चीज़ों में डिवाइड है। अंश मेखला कौन सी होती है? अंश मेखला में 4 हड्डियाँ, ओवरऑल 4 हड्डियाँ होती हैं, स्कैपुला और क्लवाइका। अब स्कैपुला कौन सी हड्डी होती है? स्कैपुला मेन चीज़ जो हमारे ये पीछे पखौरा दिख रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग स्कैपुला। ये जो आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इस सही तो दिख नहीं रहा होगा फिगर। ठीक है, इस फिगर में पर आप क्लियर देख सकते हैं। ये पखौरा जो हमारा होता है, पखौरा सभी जानते हैं यार। ठीक है, पखौरे को कहते हैं हम लोग स्कैपुला। ये हड्डियाँ होती हैं 2,
एक इस साइड में एक इस साइड में। उसके जस्ट बाद होता है क्लावाइकल। अब क्लावाइकल कौन सी होती है? क्लावाइकल ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है आइडिया, ठीक है, कॉलर बोन, इसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लावाइकल ये जो यहीं पे जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसमें देख लीजिए। और इसे ऑल्सो कहते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, अब लड़कियां देख रहे होंगे कि हाँ हमारे भी ब्यूटी बोन है कि नहीं है, ठीक है। पतली लड़कियों को ज़्यादा दिखता है, बिल्कुल जो ढांचा जैसी होती हैं उनके ज़्यादा दिखता है, और जो ट्रक जैसी होती हैं तो उनके तो कम ही दिखता है। ओके, इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। इससे याद रखना, ब्यूटी बोन पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। और यही जो क्लावाइकल होती है छोटे बच्चों में जब उखड़ जाती है, इसे हसूली कहते हैं कि बच्चे की हसूली उखड़ गई। उसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं श्रोड़ी मेखला। श्रोड़ी मेखला क्या होता है? श्रोड़ी मेखला का बस यही दो होती है। श्रोड़ी मेखला आप लोग फिगर में देखिए। श्रोड़ी मेखला में मेन चीज़ जो बैठने का काम होता है, ठीक है, जब हम लोग बैठते हैं तो उसका काम होता है। उसका नाम अगर लिखना चाहो तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम होता है ओसिनोमिनाटम। इसको कहते हैं ओसिनोमिनाटम। ये दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे जस्ट नीचे इसे पेल्विक कैविटी भी कहते हैं। अब हम लोगों ने आज टोटल पढ़ा है कि मानव कंकाल, ठीक है। अब एक बार हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल 206 की हड्डियाँ के 200। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, क्रेमियम के बाद फेशियल बोन, क्रेमियम 8, फेशियल बोन 14। उसके बाद ईयरबोन 6, हायर्ड 1, ठीक है। उसके नीचे ये पसलियाँ 12 जोड़ी पसलियाँ, एक स्टर्नम। उसके बाद कशेरुकदंड, सबसे पहले सर्वाइकल यानी कि ग्रेवा। उसके बाद थर्सिक यानी कि 12 हड्डियाँ थर्सिक, और सर्वाइकल की 7 हड्डियाँ हो जाएंगी। उसके बाद पाँच लुम्बर वाली हो जाएंगी। उसके बाद एक स्क्रल हो जाएगी, एक क्यूडल हो जाएगी, ठीक। टोटल हमने 80 हड्डियाँ गिन ली। उसके बाद जस्ट बात आते हैं कि हाथों में यानी कि अंश मेखला, अंश मेखलाओं में यानी कि हाथ हो जाएंगे। अंश मेखला में कितने? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजस, ठीक है। 30 हड्डियाँ होगी, 30 हड्डियाँ होगी, टोटल 60। पैरों के देख लेते हैं, फीमर के बाद पटेला यानी कि लड़कियों वाला दिमाग, पटेला के बाद टिबिया फिबुला, ठीक है, टिबिया फिबुला के जस्ट नीचे टार्सल के बाद मेटाटार्सल के बाद फैलेंजस। ओके, बराबर हो गई। अब बची हमारी ये मेखलाएँ कितनी होती हैं? अंश मेखला और सोडियम मेखला। अंश मेखला में स्कैपुला ये हमारे पखवाड़े हो गए, और ये क्लावाइकल के लिए ब्यूटी बोन, कॉलर बोन हो गई। उसके जस्ट बाद सोडियम मेखला को हम लोग ओसिनोमिनाटम कहते हैं, फिगर में देखिए, ठीक है। ये हम लोगों ने टोटल ओवरऑल 206 हड्डियाँ थी। 206 हड्डियाँ पढ़ लिया। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बच्चों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो बच्चों में 270 से लगाकर 300 के अप्रॉक्स हड्डियाँ पाई जाती है। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो करीबन एक डेढ़ महीने का हो जाता है उसमें 270 के आसपास पाई जाती है। उसके जस्ट बाद हम लोगों में अगर जो 14 साल 18 साल के बीच में होता है, ठीक है, या हम लोगों एक एडल्ट एज में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। आज हम लोगों ने पूरा पढ़ा है मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।